राम राम सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं पुरुषोत्तम मुदगल आपका जीके विद पुरुषोत्तम मुदगल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। तो अपने 4 महीनों से संबंधित त्योहार पड़ चुके हैं। आप जो चैनल है उसे सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। इस प्रकार की आपको शानदार जानदार क्लास मिलती रहेगी, ठीक है। त्योहारों से संबंधित अपने एक सीरीज चला रखी है, तो 4 महीने के त्योहार अपने ट्रिक वाइज कंप्लीट किए हैं। आप इनसे संबंधित नोट्स बनाएं और उन नोट्स को एक पेज पर बढ़िया तरीके से ट्रिकों को लिखें, याद हो जाएंगे त्योहार। कहीं कोई टफ नहीं है। जो टॉपिक आपको टफ लगता है उस टॉपिक को अपने बहुत ही बढ़िया अंदाज में और बहुत ही बढ़िया तरीके से इस प्रकार से सरल बना देंगे, है ना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। हाँ, तो अब अपने श्रावण माह के आज जो है इन त्योहारों पर चर्चा करेंगे, और वो भी किस रूप में करेंगे, ट्रिक के रूप में करेंगे। क्योंकि आपसे वादा है कि जो चीज आपको मुश्किल लगेगी उस चीज को अपने इसी प्रकार से आसान बनाएंगे, ठीक है भाई। तो अब अगर अपने बात करें तो श्रावण महीने के जो त्योहार है साहब, उनके लिए क्या ट्रिक लेकर आए हो, ठीक है। श्रावण महीने के लिए अपने जो ट्रिक है, बड़ी शानदार सी ट्रिक है। एक क्या ध्यान रखोगे आप कि उसी प्रकार से अपने को लिखना है। एक तो कृष्ण पक्ष लिखना है और एक अपने कौन सा पक्ष लिखोगे आप, शुक्ल पक्ष लिखोगे। तो कृष्ण और शुक्ल दो पक्ष आपने लिखने हैं, ठीक है। कृष्ण और शुक्ल दो पक्ष आप लिखोगे और इनके लिए एक लाइन लिखनी है। क्या लिखोगे, ना डरी कामना, ना डरी कामना हरि छोर से, ना डरी कामना हरि छोर से, ठीक है। क्या ध्यान रखना है कि ना डरी कामना हरि छोर से, ना डरी कामना हरि छोर से, ना डरी कामना हरि छोर से। तो ये अपने श्रावण महीने के जो त्योहार है वो अपने कंप्लीट है। अभी अब देखो कैसे कंप्लीट है। नाग से क्या रहेगा, नाग पंचमी रहेगा। क्या रहेगा अपने, नाग पंचमी रहेगा, ठीक है। डरी निडरी, तो निडरी नवमी रहेगा, निडरी नवमी रहेगा। का से कामना, का से कामदा, कामदा या कामिका एकादशी, कामिका एकादशी रहेगा, ठीक है। कामिका एकादशी रहेगा। तो कामिका एकादशी। हरि से क्या रहेगा, हरियाली अमावस्या, हरियाली अमावस्या रहेगा। तो हरि से क्या रहेगा, हरियाली अमावस्या रहेगा। एक बात तो समझ में आ चुकी होगी, श्रावण महीने के अंदर सबसे ज्यादा जो त्योहार है वो कृष्ण पक्ष से संबंधित है। छो से क्या रहेगा, छोटी तीज रहेगा रे, छोटी तीज। कौन सा तीज रे, छोटी तीज रहेगा। रे से क्या रहेगा, तो रक्षा बंधन रहेगा। क्या रहेगा, रक्षा बंधन, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, ठीक है, रक्षा बंधन रहेगा। अब ये आते कब कब हैं ये भी अपने बात कर ले। नाग पंचमी जो है ये कब आती है अपने, तो देखो श्रावण कृष्ण पंचमी। अगर फिर भी याद न रहे तो ध्यान रखना, सांप काला होता है, काले से अपने को डर लगता है, तो कृष्ण पक्ष में आएगा। और नेवला जो है, निडरी, ध्यान रखना नेवला नवमी के रूप में है। तो ये भी कब आती है, श्रावण कृष्ण नवमी की आती है। तो ध्यान रखना, सांप जिस पक्ष में होगा उसी पक्ष में कौन बैठा होगा, नेवला बैठा होगा, है ना। कामदा या कामिका जो एकादशी है ये कब आती है अपने, श्रावण कृष्ण एकादशी के दिन आती है। किस दिन आती है, श्रावण कृष्ण एकादशी के दिन कामदा या कामिका एकादशी आती है। और हरियाली अमावस्या कब आती है, श्रावण अमावस्या के दिन आती है। किस दिन आती है, श्रावण अमावस्या के दिन अपने हरियाली एकादशी आती है। छोटी तीज कब आती है, तो छोटी तीज ध्यान रखना कब आएगी, श्रावण शुक्ल तीज के दिन ध्यान रखना छोटी तीज आती है। रक्षाबंधन कब आती है, तो श्रावण पूर्णिमा के दिन आती है। रक्षाबंधन कब है, श्रावण पूर्णिमा के दिन ध्यान रखना रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। ये तो ध्यान रखना कि अपने एक लाइन के अंदर इन त्योहारों को अपने कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि अपने एग्जाम में ज्यादातर सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डिटेल बहुत कम पूछी जाती है। फिर भी अपने डिटेल पर चर्चा करेंगे क्योंकि तुम्हें याद होना चाहिए। बस अपना एक ही उद्देश्य है कि अगर पढ़ाए में से अगर एक भी क्वेश्चन आ जाए और उस क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन हो जाए तो हमारा जो मतलब ये कर्म है ये सफल माना जाएगा, ठीक है। तो अपने बात करते हैं कृष्ण पक्ष से संबंधित पहले जो त्योहार है उन पर अपने चर्चा करेंगे। और कृष्ण पक्ष के अंदर सबसे पहले अपने एक नाग पंचमी है। श्रावण महीने में कौन सा है, नाग पंचमी है। और नाग पंचमी जो है कब आती है अपने, श्रावण
कृष्ण पंचमी आती है। श्रावण कृष्ण पंचमी के दिन ध्यान रखना नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन ध्यान रखना नागों की पूजा की जाती है। नागों की या सांपों की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। नागों की पूजा की जाती है। नागों की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। नागों को ध्यान रखना दूध वगैरह पिलाया जाता है। आप भी कोशिश करना सांप को पकड़ना और उसे दूध पिलाने की कोशिश करना, ठीक है। दूध पी लिया तो ये मानकर चलना आपका जीवन सफल है, ठीक है। नहीं पिया तो नाग आपको दूध पिला भी सकता है ना। हाँ, तो देखो नागों की पूजा की जाती है, ठीक है। काट लेगा रे, मत पिला देना रे। कोई मेरी मतलब बात को सीरियस लेकर के सांप ना पकड़ के गुरुजी कहो का बे दूध पियावांगा, खा जाओ थाने, है ना। हाँ, खाओ काट लेगो खावे को नहीं, काट लेगो, ठीक। नागों की पूजा की जाती है। इस दिन ध्यान रखना कि अपने राजस्थान में मेला भरता है नागों से संबंधित, और कहां पर भरता है? मंडोर में भरता है। और मंडोर जो है, ये मंडोर कहां पर आता है? अपने जोधपुर ग्रामीण में आता है। जोधपुर ग्रामीण में आता है। मंडोर कहां पर आता है? जोधपुर ग्रामीण में आता है। मंडोर किस लिए प्रसिद्ध है? तो मंडोर में ध्यान रखना कि उत्तरी भारत का एकमात्र रावण मंदिर है। उत्तरी भारत का एकमात्र यहां पर क्या है? रावण मंदिर है। रावण मंदिर है। दशानन ध्यान रखना से संबंधित रहता है, तो रावण मंदिर है, ठीक है। रावण जो है इसका ससुराल था, कौन सा था? मंडोर था। तो मंडोर जो है रावण का क्या था? ससुराल था। आजकल ध्यान रखना कि रावण से संबंधित कई तुलना करते हैं कि हम रावण हैं, नाम के साथ रावण, नाम के पीछे रावण लगाने से कभी कोई रावण नहीं बन जाता। रावण जितना ध्यान रखना न तो विद्वान था, न है और नहीं कभी होगा, ठीक है। तो रावण जो है वो विद्वान था। हालांकि एक चीज ध्यान रखना कि रावण के द्वारा जो कार्य किए गए थे वो राक्षसी कुल से संबंधित कार्य थे, जिसके लिए उसे दंडित भी किया जाता है ना। तो ध्यान रखना कि रावण जो है ये एक अधर्मी व्यक्ति माना जाता है। इसने अधर्म किया था, इसी कारण भगवान राम के द्वारा इसका वध कर दिया जाता है। तो रावण विद्वान जरूर था, लेकिन विद्वता इसने दिखाई नहीं थी, है ना। तो उत्तरी भारत का एकमात्र क्या माना जाता है? रावण मंदिर माना जाता है। अब रावण का भाई कौन था? विभीषण था। तो रावण का भाई जो है ये कौन है? विभीषण है। तो रावण का भाई जो है ये कौन है? विभीषण है। और विभीषण जो है इनका मंदिर कहां पर है? कैथून के अंदर है। कैथून है। और कैथून कहां पर आता है? कोटा में आता है। तो ध्यान रखना कि देश का एकमात्र विभीषण मंदिर कहां पर है? तो कैथून के अंदर विभीषण मंदिर रहता है। अब अपने एक आती है कौन सी? निड्री नवमी आती है। निड्री नवमी आती है। और निड्री नवमी की अगर अपने बात करें तो निड्री जो नवमी है ये कब आती है? तो निड्री नवमी अपने आती है श्रावण कृष्ण नवमी के दिन आती है। किस दिन आती है? श्रावण कृष्ण नवमी के दिन आती है। निड्री नवमी ध्यान रखना इसे नेवड़ा नवमी भी कहा जाता है। नेवड़ा नवमी भी इसे कहा जाता है। इस दिन ध्यान रखना नेवड़ों की पूजा की जाती है। इस दिन नेवड़ों की पूजा की जाती है। नेवड़ों की पूजा की जाती है। तो इस दिन नेवड़ों की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। किस दिन की जाती है? जिस दिन निड्री नवमी है उस दिन नेवड़ों की अपने क्या की जाती है? पूजा की जाती है। तो अपने कामना एकादशी को पढ़ना है। नेक्स्ट कौन सी है? कामना एकादशी है। कामना या कामिका जो एकादशी है इस दिन भगवान विष्णु की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। तो देखो कामिदा एकादशी, कामिदा या कामना एकादशी कब आती है? अपने कामिदा या कामना जो एकादशी है ये अपने कब आती है? तो ध्यान रखना कि श्रावण कृष्ण 11 के दिन कामदा एकादशी आती है। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना की जाती है, भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु जी की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। तो इस दिन भगवान विष्णु की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो नेक्स्ट अपने जो आता है कौन सा? कामना के बाद में हरियाली अमावस्या आती है। तो अपने एक त्योहार आता है, कौन सा? शानदार एक त्योहार है, इससे संबंधित अपने एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या कब आती है? तो हरियाली अमावस्या ध्यान रखना
कब आती है? श्रावण अमावस्या के दिन आती है। किस दिन आती है? श्रावण अमावस्या के दिन हरियाली अमावस्या आती है। तो श्रावण अमावस्या के दिन हरियाली अमावस्या आती है। इस दिन क्या किया जाता है कि अपने रिवाज है, ठीक है, अपने जिस संस्कृति से बिलोंग करते हैं उसमें अपने हरियाली को महत्व ज्यादा देते हैं और अपने इस दिन खेतों के अंदर जाकर तेल जलाया जाता है, गुलगुला, मालपुए, खीर वगैरह ये बनाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, हरियाली अमावस्या के दिन है अपने गुलगुले है ना, खाया है गुलगुले, इसके अलावा देखो मालपुए या ध्यान रखना कि जो खीर है ये बनाए जाते हैं। तो गुलगुले हैं, मालपुए, खीर इस दिन बनाई जाती है। किस दिन? हरियाली अमावस्या के दिन बनाई जाती है। हरियाली अमावस्या की अगर अपने बात करें तो हरियाली अमावस्या या श्रावण अमावस्या इसे कहा जाता है। इस दिन अपने एक मेला भरता है, कल्प वृक्ष मेला भरता है। कल्प वृक्ष मेला भरता है और ये कल्प वृक्ष मेला भरता कहां पर है? तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और कहां पर भरता है? ये मांगलियावास अजमेर में भरता है। कहां पर भरता है? मांगलियावास अजमेर के अंदर कल्प वृक्ष मेला भरता है। कल्प वृक्ष इस मेले की खासियत ये रहती है कि यहाँ पर अपने खेजड़ी से संबंधित 1000 साल पुराना क्या रहता है? वृक्ष रहता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि खेजड़ी का 1000 साल पुराना 1000 साल पुराना यहाँ पर क्या है? वृक्ष है। तो खेजड़ी का यहाँ पर 1000 साल पुराना क्या रहता है? वृक्ष रहता है। यहाँ पर कल्प वृक्ष मेला भरता है, मांगलियावास अजमेर के अंदर ये मेला भरता है। इस मेले की शुरुआत अगर अपने बात करें तो इस मेले की जो शुरुआत है ये ध्यान रखना कब हुई थी? तो 1899 के अंदर इस मेले की शुरुआत हुई थी। और किसके द्वारा? तो मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के द्वारा इस मेले की शुरुआत की जाती है। तो मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह ने इस मेले की क्या की थी? शुरुआत की थी। इसके अलावा अगर अपने बात करें तो ध्यान रखना एक मेला और भरता है श्रावण अमावस्या है हरियाली अमावस्या के दिन, गुरुद्वारा बूढ़ा जोहड़ का भरता है। गुरुद्वारा बूढ़ा जोहड़, तो गुरुद्वारा जो बूढ़ा जोहड़ है ये मेला कब भरता है अपने? तो गुरुद्वारा बूढ़ा जोहड़ का मेला भी ध्यान रखना अपने श्रावण अमावस्या के दिन भरता है। और भरता कहाँ पर है? तो ये ध्यान रखना कि अपने रायसिंह नगर में भरता है। रायसिंह नगर तहसील लगती है और जिला अपने कौन सा लगता है? अनूपगढ़ जिले में भरता है। कब भरता है? श्रावण अमावस्या के दिन भरता है। गुरुद्वारा बूढ़ा जोहड़ का जो मेला है, ठीक है, ये कहां पर भरता है? रायसिंह नगर अनूपगढ़ में। और सिख संप्रदाय से संबंधित है। राजस्थान में सिख संप्रदाय का सबसे बड़ा मेला सावा गुरुद्वारा से संबंधित है। सावा गुरुद्वारा कहां पर है? चुरू के अंदर है। जबकि गुरुद्वारा बूढ़ा जोहड़ जो है ये ध्यान रखना राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। तो गुरुद्वारा जो बूढ़ा जोहड़ है ये राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा माना जाता है। गुरुद्वारा बूढ़ा जोहड़ को ध्यान रखना राजस्थान का क्या कहा जाता है? अमृतसर कहा जाता है। तो गुरुद्वारा बूढ़ा जोहड़ को राजस्थान का क्या कहते हैं? अमृतसर के रूप में इसे जाना जाता है। तो गुरुद्वारा बूढ़ा जोहड़ को राजस्थान का क्या कहते हैं? अमृतसर कहा जाता है। इस गुरुद्वारे का जो निर्माण है ये निर्माण कब हुआ था? तो निर्माण 1954 के अंदर इस गुरुद्वारे का निर्माण करवाया जाता है। और किसके द्वारा करवाया गया था? तो बाबा फतेह सिंह के द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा करवाया जाता है? बाबा फतेह सिंह के द्वारा इस गुरुद्वारे का निर्माण करवाया गया था। अब हरियाली अमावस्या के दिन एक महत्वपूर्ण बिंदु अपने और आता है और इस बिंदु को भी जानना अपने जरूरी है। तो हरियाली अमावस्या या श्रावण अमावस्या के दिन एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट अपने आता है कि इस दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया जाता है। ऊपरमाल पंच बोर्ड का ध्यान रखना गठन किया गया था। ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन 1917 के अंदर किया जाता है। और किसके द्वारा किया गया था? विजय सिंह पथिक के द्वारा किया जाता है। विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया था। ऊपरमाल पंच बोर्ड जो है ये किस आंदोलन से संबंधित है? तो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित माना जाता है। तो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित ये माना जाता है। तो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित माना जाता है कौन सा? ऊपरमाल पंच बोर्ड, जो किस दिन गठित हुआ था? अपने श्रावण मासे या हरियाली अमावस्या के दिन गठित हुआ था। श्रावण अमावस्या या हरियाली अमावस्या से संबंधित अपने और भी महत्वपूर्ण आते हैं। इस दिन ध्यान रखना पिठोरी व्रत आता है। कौन सा आता है? पिठोरी
व्रत आता है। इस दिन कौन सा व्रत आता है? तो पिठोरी व्रत इस दिन ध्यान रखना रहता है। तो इस दिन पिठोरी व्रत आता है। इसी दिन ध्यान रखना कि बाल गंगाधर तिलक की जयंती है। बाल गंगाधर तिलक की, बाल गंगाधर तिलक जो है इनकी जयंती रहती है। भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भी। हाँ ठीक है। तो श्रावण अमावस्या के दिन अपने देखो क्या रहता है, श्रावण अमावस्या कब है? हरियाली अमावस्या दिन गुलगुले मालपुए खीर बनाई जाती है। भूख लगेगी था ना। हाँ देखो कल्पवृक्ष मेला भी इस दिन ध्यान रखना बढ़ता है। और कल्पवृक्ष मेला मांगलियावास अजमेर में बढ़ता है। खेजड़ी का यहाँ पर 1000 पुराना क्या रहता है? वर्ष रहता है। और शुरुआत इस मेले के 1899 में मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के शासनकाल में हुई थी। ठीक है। गुरुद्वारा बूढ़ा जोड़ का मेला इसी दिन बढ़ता है। रायसी नगर अनूपगढ़ में बढ़ता है। राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा डावला गांव के अंदर बढ़ता है ये। ठीक है। राजस्थान का अमृतसर कहा जाता है। निर्माण 1954 में बाबा फतेह सिंह ने। और एक उपरमाल पंचबोर्ड है। इस उपरमाल पंचबोर्ड का गठन भी ध्यान रखना कि श्रावण अमावस्या के दिन किया गया था 1917 के अंदर। और विजय सिंह पथिक जो है इसने किया था। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान इसका गठन किया जाता है। एक पिठोरी व्रत इसी दिन आता है। और बाल गंगाधर तिलक की जयंती भी इसी दिन रहती है। तो ये किससे संबंधित है? श्रावण अमावस्या से संबंधित रहता है। नेक्स्ट अब अपने शुक्ल पक्ष से संबंधित श्रावण के जो त्योहार है इनमें अगर अपने बात करें तो शुक्ल पक्ष में एक आता है छोटी तीज आती है। कौन सी तीज? अरे छोटी तीज। अरे टाबरों बताओ रे कौन सी तीज? अरे छोटी तीज है। और छोटी तीज की अगर अपने बात करें तो छोटी तीज कब आती है? श्रावण शुक्ल तीज को आती है। श्रावण शुक्ल तीज के दिन छोटी तीज आती है। छोटी तीज को कई नामों से जाना जाता है। छोटी तीज को ध्यान रखना गौर्या तीज के रूप में जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? गौर्या तीज कहा जाता है। इसे मधु श्रावा तीज कहा जाता है। मधु श्रावा तीज इसे कहा जाता है। इसे ध्यान रखना कि सावणी तीज कहते हैं। छोटी तीज के रूप में इसे जाना जाता है। तो इसे गौर्या तीज मधु श्रावा तीज के रूप में इसे जाना जाता है। राजस्थान में ध्यान रखना तीज की जो सवारी है ये तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। और इस दौरान ध्यान रखना जयपुर में पतंग महोत्सव जो है ये भी प्रसिद्ध है। तो जयपुर का पतंग महोत्सव प्रसिद्ध है। और जयपुर में सर्वाधिक जो पतंग महोत्सव होता है वो अभी ध्यान रखना कब होगा? 14 जनवरी को होता है। ठीक है। 14 जनवरी। और 14 जनवरी ध्यान रखना मकर संक्रांति है। 14 जनवरी के दिन कौन सी संक्रांति है? मकर संक्रांति है। राजस्थान में पतंग महोत्सव एक जगह का और भी प्रसिद्ध है। ये भी ध्यान रखना भी पतंग महोत्सव जयपुर में तो 14 जनवरी का सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसके अलावा तीज पर भी पतंग महोत्सव प्रसिद्ध है। इसके अलावा ध्यान रखना कि अपने राजस्थान में जैसलमेर का भी पतंग महोत्सव प्रसिद्ध है। जैसलमेर का भी कौन सा महोत्सव प्रसिद्ध है? पतंग महोत्सव। अब पतंग हवा में उड़ेगी तो क्या करेगी? फर फर करेगी। क्या करेगी? फर फर करेगी। पतंग जो है हवा में उड़ेगी तो फर फर करेगी। तो ध्यान रखना कि जैसलमेर में जो पतंग महोत्सव है वो कब आता है? फरवरी। कब है? फरवरी माह के अंदर ध्यान रखना कि पतंग महोत्सव आता है। कहाँ का? जैसलमेर का। जबकि जयपुर का एक तो श्रावण के महीने में और इसके अलावा मकर संक्रांति के अवसर पर भी ध्यान रखना पतंग महोत्सव रहता है। कहाँ का रहता है? जयपुर का रहता है। ठीक है। छोटी जो तीज है सावन शुक्ल तीज। और सावन का जो महीना होता है ना, इस सावन पहला जो सावन होता है मतलब विवाहित जो महिला है, पहला जैसे मान लो विवाह हुआ और उसका जो पहला सावन आ रहा है तो उस पहले सावन के अंदर वो पीहर ही रहेगी। तो सावणी जो तीज है वो अपने पीहर के अंदर ही मनाती है। तो नवविवाहिता जो है नवविवाहिता पहला जो सावन है वो कहां पर मनाती है? अपने पीहर में मनाती है। तो नवविवाहिता जो है ये ध्यान रखना सावणी तीज का जो त्योहार है, छोटी तीज का जो त्योहार है ये कहां पर मनाएगी? अपने ध्यान रखना कि पीहर के अंदर ही सबसे पहले छोटी तीज का त्योहार मनाती है। बात क्लियर है भी? अरे बात क्लियर है ना? हाँ जी। तो श्रावण से संबंधित अपने ध्यान रखना कि शुक्ल पक्ष सावणी तीज से संबंधित ये आता है। और एक चीज और ध्यान रखना कि श्रावण माह के अंदर अपने किससे संबंधित? लहरिये से संबंधित साड़ी वगैरह पहनी जाती है। तो महिलाएं जो है महिलाएं लहरिये की साड़ी वह पुरुष जो है वह पुरुष
लहरिये की पगड़ी, पुरुष लहरिये की पगड़ी जो है ये पहनते हैं। कौन से महीने में? श्रावण महीने के अंदर पहनते हैं। अब क्वेश्चन है कि लहरिया राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है? तो लहरिया भैया राजस्थान में जयपुर का प्रसिद्ध है। और कौन सा सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो समुद्र लहर का लहरिया सर्वाधिक प्रसिद्ध है। कौन सा लहरिया? समुद्र लहर का जो लहरिया सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो ये अपने कौन सी है? छोटी तीज या सावणी तीज है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो अपने रक्षाबंधन का आता है एक त्योहार श्रावण का। अपने कौन सा त्योहार है? रक्षाबंधन का त्योहार आता है। रक्षाबंधन, रक्षाबंधन के त्योहार की अगर अपने बात करें तो रक्षाबंधन का जो त्योहार है ये कब आता है? अपने श्रावण पूर्णिमा के दिन आता है। श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार आता है। श्रावण जो पूर्णिमा है इसे ध्यान रखना कि किस नाम से? रक्षाबंधन के नाम से, और इसे कई उपनामों से भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है? श्रावण पूर्णिमा को जाना जाता है। श्रावण जिस दिन रक्षाबंधन है उसी दिन ध्यान रखना कि सत्य पूर्णिमा है। कौन सी है पूर्णिमा है? सत्य पूर्णिमा है। इसी दिन ध्यान रखना कि संस्कृत पूर्णिमा है। संस्कृत पूर्णिमा। इसी दिन ध्यान रखना कि नारियल पूर्णिमा है। कौन सी पूर्णिमा है? नारियल पूर्णिमा है। नारियल पूर्णिमा के रूप में है। ठीक है, नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन ध्यान रखना कि गायत्री, इसे ध्यान रखना कि गायत्री पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसे ध्यान रखना सावित्री पूर्णिमा भी कहा जाता है। सावित्री पूर्णिमा के रूप में भी इसे जाना जाता है। तो गायत्री पूर्णिमा, सावित्री पूर्णिमा भी कहा जाता है। और इसे यज्ञोपवीत पूर्णिमा भी कहा जाता है। यज्ञोपवीत पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो इसे यज्ञोपवीत पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है। अब यज्ञोपवीत पूर्णिमा क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दिन ध्यान रखना है जनेऊ धारण करवाई जाती है। जनेऊ धारण की जाती है। जनेऊ धारण की जाती है। जनेऊ धारण की जाती है। इस दिन जनेऊ धारण की जाती है। इसे ध्यान रखना कि गुरुकुल पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? गुरुकुल पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है गुरुकुल पूर्णिमा के रूप में? क्योंकि प्राचीन काल में ध्यान रखना कि इसी दिन गुरुकुल के अंदर प्रवेश लिया जाता था। तो ध्यान रखना कि प्राचीन समय में इस दिन गुरुकुल में प्रवेश लिया जाता था। गुरुकुल में प्रवेश, गुरुकुल में प्रवेश लेना उत्तम माना जाता था। गुरुकुल में प्रवेश लेना उत्तम माना जाता था। उत्तम माना जाता था। इस दिन ध्यान रखना कि गुरुकुल में प्रवेश लेना क्या माना जाता था? उत्तम माना जाता था। इसके अलावा अगर अपने बात करें कि रक्षाबंधन का जो त्योहार है, रक्षाबंधन का त्योहार ध्यान रखना कि मुगल शासकों में रक्षाबंधन का त्योहार सर्वप्रथम मनाने वाला जो था वो कौन था? जहांगीर था। जहांगीर के द्वारा ध्यान रखना रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। तो जहांगीर ने कौन सा त्योहार मनाया था? रक्षाबंधन का त्योहार मनाया था। रक्षाबंधन के अगले दिन तो रक्षाबंधन के अगले दिन ध्यान रखना कि गौरी नृत्य प्रारंभ होता है। गौरी नाट्य प्रारंभ होता है। यह गौरी नृत्य प्रारंभ होता है। तो रक्षाबंधन के अगले दिन ध्यान रखना कौन सा नृत्य या नाटक प्रारंभ होता है? तो गौरी नाट्य या नृत्य क्या होता है? प्रारंभ होता है। किस दिन होता है? रक्षाबंधन के अगले दिन ध्यान रखना प्रारंभ होता है। इसके अलावा ध्यान रखना कि रक्षाबंधन जो है, इस रक्षाबंधन के दिन किसकी पूजा की जाती है? तो श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। तो रक्षाबंधन के दिन किसकी पूजा की जाती है? श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। श्रावण पूर्णिमा के दिन ध्यान रखना कि बाबा अमरनाथ के अंतिम दर्शन होते हैं। बाबा अमरनाथ के अंतिम दर्शन है इस दिन। बाबा अमरनाथ की क्या होते हैं? इस दिन अंतिम दर्शन किए जाते हैं। तो बाबा अमरनाथ से संबंधित दर्शन किए जाते हैं। किस दिन किए जाते हैं? श्रावण पूर्णिमा के दिन किए जाते हैं। और इस दिन वहां पर ध्यान रखना कि बर्फ का जो शिवलिंग है ये यहाँ पर ध्यान रखना बन जाता है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये रहता है कि अपना देश जो आजाद हुआ था, अपना देश जिस दिन आजाद हुआ था और उस दिन क्या थी? 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 के दिन, 15 अगस्त 1947 के दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। कौन सा त्योहार था? रक्षाबंधन का त्योहार था। रक्षाबंधन का त्योहार था। ध्यान रखना
कौन सा त्योहार था? रक्षाबंधन का त्योहार था। इसके अलावा ध्यान रखना कि अपने कौन आते हैं कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा अपने विभाजन किया जाता है, बंगाल विभाजन किया जाता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा क्या कहा जाता है कि बंगाल जब विभाजन किया गया था तो गंगा के पानी में आग लगा दी, इस प्रकार से उस समय वाक्य आए थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि हमें डरना नहीं है, इसे पॉजिटिव विचारधारा में लेकर चलना है और हम रक्षाबंधन का त्योहार बनाएंगे। एक दूसरे जो मतलब अलग हुए हैं जो क्षेत्र, उन क्षेत्रों के जो लोग हैं वो एक दूसरे को राखी बांधेंगे, रक्षा सूत्र बांधेंगे। तो ये ध्यान रखना कौन सा त्योहार है? रक्षाबंधन का त्योहार है। अपने अगर बात करें श्रावण से संबंधित काफी महत्वपूर्ण त्योहार आते हैं और श्रावण के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। श्रावण में क्या ध्यान रखना है? ना डरी कामना हरि छोर से। ना से ध्यान रखना नाग पंचमी, डरी से निडरी नवी, कामना से कामदा या कामी का एकादशी, हरियाली से हरियाली अमावस्या, छो से छोटी तीज और रह से रक्षाबंधन रहेगा। ठीक है। नाग पंचमी आती है, श्रावण कृष्ण पंचमी, नागों की पूजा की जाती है। मेला मंडोर जोधपुर ग्रामीण में बढ़ता है। उत्तरी भारत का एकमात्र ध्यान रखना रावण मंदिर है और भाई जो है वो ध्यान रखना भविष्य है। ठीक है। रावण का कैथुन कोटा के अंदर मंदिर है। निडरी नवी, श्रावण कृष्ण नवी, नेवड़ा नवी कहा जाता है और इस दिन नेवड़ों की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। नेक्स्ट कामिदा या कामना एकादशी आती है, श्रावण कृष्ण एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। हरियाली अमावस्या, श्रावण अमावस्या के दिन ध्यान रखना कि गुलगुले मालपुए खीर बनाए जाते हैं। कल्पवृक्ष मेला भरता है। मांगलियावास अजमेर में खेजड़ी का यहाँ पर 1000 वर्ष पुराना क्या रहता है? वृक्ष रहता है। शुरुआत 1899 में राणा फतेह सिंह के द्वारा की गई थी। गुरुद्वारा बूढ़ा जोहड़ जो है रायसेनगर अनूपगढ़ में, यहाँ पर मेला भरता है श्रावण अमावस्या को। राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा राजस्थान का अमृतसर कहा जाता है। निर्माण 1954 में बाबा फतेह सिंह ने। इस दिन पिठौरी व्रत रखा जाता है। बाल गंगाधर तिलक की जयंती है। श्रावण अमावस्या उपरमाल पंच बोर्ड 1917 में गठित किया जाता है विजय सिंह पथिक के द्वारा और बिजोलिया किसान आंदोलन इस दिन अपने हुआ था। छोटी तीज जो है ये श्रावण शुक्ल ध्यान रखना तीज के दिन आती है। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे ध्यान रखना कि गोरिया तीज कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? गोरिया तीज। मधुश्रावा तीज के रूप में सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है। पतंग महोत्सव रहता है और पतंग महोत्सव ध्यान रखना जयपुर का प्रसिद्ध रहता है। 14 जनवरी के दिन भी पतंग महोत्सव, मकर संक्रांति के दिन भी ध्यान रखना जयपुर का प्रसिद्ध है और जैसलमेर में पतंग महोत्सव ध्यान रखना फरवरी के महीने का प्रसिद्ध है। नवविवाहिता जो है पहला श्रावण अपना ध्यान रखना कहां पर मनाती है? पीहर में मनाती है। कहां पर? पीहर में मनाती हैं। ठीक है। महिलाएं जो है लहरिये की साड़ी व पुरुष लहरिये की पगड़ी पहनते हैं। लहरिया राजस्थान में जयपुर का प्रसिद्ध और जयपुर का सर्वाधिक कौन सा प्रसिद्ध है? समुद्र लहर का लहरिया प्रसिद्ध है। श्रावण रक्षाबंधन जो है ये श्रावण पूर्णिमा के दिन आते हैं। इसे ध्यान रखना सत्य पूर्णिमा, संस्कृत पूर्णिमा, नारियल पूर्णिमा, गायत्री पूर्णिमा, सावित्री पूर्णिमा, यज्ञोपवीत पूर्णिमा और गुरुकुल पूर्णिमा कहा जाता है। यज्ञोपवीत पूर्णिमा इसलिए कहा जाता है कि इस दिन जनेऊ धारण की जाती है। गुरुकुल पूर्णिमा इसलिए कहा जाता है प्राचीन समय में इस दिन गुरुकुल के अंदर ध्यान रखना बालक प्रवेश लेता था। ये उत्तम दिन माना जाता है। और सर्वप्रथम मुगल शासक जिसने रक्षाबंधन का त्योहार मनवाया वो जहांगीर था। अगले दिन ध्यान रखना रक्षाबंधन के अगले दिन गौरी नाट्य प्रारंभ होता है। पूजा ध्यान रखना श्रवण कुमार, इस दिन श्रवण कुमार के चित्र भी बनाए जाते हैं। बाबा अमरनाथ के अंतिम दर्शन किए जाते हैं इस दौरान क्योंकि यहाँ पर बर्फ का शिवलिंग बनता है। ठीक है। और 15 अगस्त 1947 के दिन ध्यान रखना कि रक्षाबंधन का त्योहार था जब अपना देश आजाद हुआ। आजादी के दिन भी अपने रक्षाबंधन का त्योहार था। और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ध्यान रखना कि जब बंगाल विभाजन किया जाता है उस दौरान उन्होंने भी कहा था कि रक्षाबंधन मनाया जाए, इसे हर्षोल्लास के रूप में मनाया जाए, दुख में व्यक्त न करें, इसे सुख में व्यक्त करें, एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधे। तो ये अपने ध्यान रखना श्रावण माह से संबंधित अपने क्या थे? त्योहार थे। ठीक है। तो श्रावण माह के अपने त्योहार हैं। इसी प्रकार से अपने ट्रिक वाइज जो है वो नेक्स्ट महीनों के त्योहार भी लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।